27 मार्च 2025 जब हमने देखी कुछ कुर्सियां और उस पे बैठे 60 साल के आदमी को देख के कई लोगों की चड्डी गीली हो गई। ऐसा क्या है उसमें जो हमारे पास नहीं है? सुपर हीरो तो हमारे पास भी है, बस उसमें से एक सठिया गया है, दो जिसे हम अंडररेटेड कहकर खुश हो जाते हैं, फिर लास्ट में बचे दो जो एनालिसिस डिजर्व करते हैं, जो है फ्लाइंग जेट और द्रोणा। मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें भी पता है किस सुपर हीरो की बात चल रही है, तो आ जाओ सीधा डीप डाइव करते हैं। क्रिश, जिसके पास एक अच्छी खासी ओरिजिन स्टोरी है और उसकी दुकान अभी तक चल भी रही है, तो उसकी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे आजकल के लोगों की कल्ट क्लासिक बनी हुई फिल्म रावण पे। रावण किसी भी एंगल से मास्टरपीस नहीं है। आज तो तुम ये बात कह गए, लेकिन आज के बाद ये बात ज़बान पर भी मत लाना। ये मत सोचना कि मैं कोई हेटर हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, पर आजकल की जनरेशन ने जो इतना हाइप कर दिया है रावण को, उतनी हाइप वो डिजर्व नहीं करती है। उसमें कई सारी कमी भी है। अगर मेरी बात सुनोगे, कुछ पॉइंट समझोगे, तो एंड तक तुम भी एग्री करने लगोगे। एक बार जिंदगी में आपको अपने बच्चे को ये पिक्चर दिखानी चाहिए। ये पिक्चर इतना सिखाती है ना, मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट की पिक्चर। मैंने इतना सीखा है ना पिक्चर से, मैंने कोई पिक्चर से नहीं सीखा होगा। वैसे रावण में क्या अच्छा था, तो वीएफएक्स, जिसके लिए सब लोग एग्री करेंगे कि इसका वीएफएक्स उस टाइम के क्या अभी के टाइम के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। ये क्यूब वाला सीन स्पेशली इस फिल्म ने रगड़ के यूज किया और सही में बहुत जबरदस्त था भी। और दूसरा जो मेरे हिसाब से वीएफएक्स से भी ऊपर आता है, वो है म्यूजिक और इसके गाने। बैकग्राउंड म्यूजिक हो या फिर गाना, आज भी उतना ही अच्छा लगता है जितना फर्स्ट टाइम लगा था। वैसे मुंह पे एक बार तारीफ कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद मैं करने वाला हूँ भीषण बुराई। चलो चलो चलो। लिटिल रास्कल। रावण को अगर डिस्क्राइब करना है तो ये है हद से ज्यादा कंफ्यूज्ड फिल्म। ये कंफ्यूज्ड है सबसे ज्यादा दो चीज में। पहला कि इसकी टारगेट ऑडियंस आखिर है कौन, क्या बच्चे हैं, अडल्ट है, या फिर कोई बीच में यंग जनरेशन। क्योंकि अगर बच्चों के लिए इन्होंने फिल्म बनाई है तो इस तरीके के अजीब अजीब घिसे पिटे अडल्ट जोक क्यों रखा है? ओके, गर्व से कहेगी, तेरे बाप का बड़ा, तेरे भाई का भोला, तेरे चाचा की चिथड़ी। वाओ। और अगर बड़े लोगों के लिए बनाया है, उस हिसाब से भी कई चीज इसमें मैच नहीं होती है। तुम खुद सोचो एक बार, इन्होंने फिल्म का नाम रख दिया है विलन पर, जो विलन पिक्चर के एंड में मर भी जाता है। अब अगर स्पाइडरमैन पे कोई फिल्म बन रही है तो उसका नाम स्पाइडरमैन रखेंगे या ग्रीन गॉब्लिन? सुपरमैन के ऊपर फिल्म बना रहे हो तो क्या उसका नाम लेक्स लूथर रख दोगे? ये चीज कम से कम क्रिश ने तो इन लोग से अच्छा हैंडल किया, उसका नाम क्रिश रख दिया, ना कि डॉक्टर आर्या। इसका प्रोटैगनिस्ट जीवन है, तो ये पूरी फिल्म पार हो जाती है। मिड पॉइंट पे जीवन आता है और उसके बाद ज्यादा कुछ करता भी नहीं है। और उससे पहले का टाइम जो शेखर था, वो भी प्रोटैगनिस्ट नहीं था, वो बस स्टोरी स्टार्ट करने का एक टूल था। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये फिल्म आखिर किसको मेन बना रही है, विलन को, हीरो को, या फिर हीरो के ही एक पार्ट को। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, जो कि है ओरिजिनलिटी। हम बनाएंगे वीडियो गेम्स का सबसे खतरनाक हीरो विलन। अब ये कितना ओरिजिनल है? आखिर किसके दिमाग में आ पाएगा कि एक बाप बेटा गेम डेवलपिंग और वो गेम में क्यूब की तरह टूटने वाले सारे इफेक्ट्स, और तो और दो रोबोट, एक ज्यादा एडवांस, एक कम एडवांस, एक बच्चा, कम एडवांस रोबोट बच्चे को बचा रहा है, ज्यादा एडवांस और शेप शिफ्टिंग रोबोट बच्चे को मारने वाला है, और बीच में फंसी है एक माँ। हाँ, आखिर काश किसी और के दिमाग में ये आइडिया आ जाता। और इस फिल्म में था आयरन मैन के दिल का टुकड़ा। वैसे एक चीज ओरिजिनल थी इसमें, शाहरुख का एक ऑब्सेशन, जो ना वीएफएक्स है ना केकेआर है, वो है वो सबको अगर छोड़ भी दे, फिर भी ये फिल्म बहुत डिसअपॉइंट करती है। जब ये स्टार्ट होती है, अपने पॉइंट तक आने के लिए कितना टाइम लेती है। इसका एक इंट्रो है जो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक था, पर इसमें ये लोग होलोग्राम या ऐसे एडवांस वर्ड यूज करने के लिए इतना डर क्यों रहे हैं? ये लोग एक हाईटेक गेमिंग कंपनी है और प्रोजेक्टर जैसे वर्ड के बदले क्या बोल रही है ये? सीधे बिना किसी कंप्यूटर स्क्रीन के, बिना किसी यंत्र के, सीधे यहाँ इस कॉन्फ्रेंस रूम में ला सकती हूँ। फिर उसके बाद शुरू होता है एक घिसा पिटा वाहियात सा केमियो सीक्वेंस, जो चलता है लगभग 5 मिनट के लिए और उसका एंड होता है ड्रीम सीक्वेंस पे। और सोचो, एक बेटा जो अपने बाप से ऐसे भी नफरत कर रहा है, वो अपने बाप के बारे में इस तरीके का सपना क्यों देखेगा? देख सकता है अगर वो कोई इस टाइप का लड़का है तो। और इसमें भर भर के थे जो रेसिस्ट जोक्स, चाइनीज के बारे में किसी ने जैकी चैन बुलाया।
Jackie Chan. Not every Chinese is Jackie Chan. साउथ इंडियन के बारे में मुझे इडली बनानी नहीं आती सर. और तो और होमोफोबिक जोक्स Pantalones. Que tener. जो अभी देख के सही में बहुत ज्यादा क्रिंज लगता है। How are you, guy? American style. फिर अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी फर्स्ट हाफ की सेकंड हाफ के कंपैरिजन में बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसमें कई आइडियाज भी थे, बाप बेटे का रिलेशन भी दिखाया था। पर जैसे ये फिल्म सेकंड हाफ में जाती है, जब हीरो और विलन दोनों सामने आमने हो जाते हैं, ये पूरी की पूरी डाउन चली जाती है और टर्मिनेटर बन जाती है। उसके बाद सिर्फ एक जोक, फिर गाना, कोई एक्शन सीक्वेंस, जोक, गाना, इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो होने लगता है। वैसे टर्मिनेटर और इसमें सबसे बड़ा ये डिफरेंस था कि टर्मिनेटर में विलन के पास मारने के लिए बहुत अच्छा रीजन था, क्योंकि जॉन कॉर्नर फ्यूचर में जाकर मशीन के अगेंस्ट वॉर करने वाला है, तो ये टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आके उसे मारना चाहता है बचपन में। पर यहाँ पर रावण के पास कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था, सिर्फ वो गेम की प्रोग्रामिंग के वजह से इसे मारना चाहता है। तो इस वजह से सेकंड हाफ और ज्यादा फ्लैट लगने लगता है और विलन को उतना स्क्रीन टाइम दिया भी नहीं था। तो क्या ये वो फिल्म थी जो बनने से पहले ही बर्बादी के रास्ते पे चल गई थी? बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा मोड़ा चेंज कर दे तो ये फिल्म जबरदस्त हिट हो जाती। तभी भी इस फिल्म का अगर स्ट्रक्चर चेंज कर देते, ये फिल्म मिड पॉइंट से ही स्टार्ट होती, तब कैसा रहता? सोचो, हमें जो शेखर लग रहा है और सोनिया और प्रतीक के साथ जो है, वो स्टार्टिंग में ही रिवील होता कि जीवन है और ये तीनों जन मिलकर एक अच्छी नॉर्मल फैमिली बनने का बस नाटक कर रहे हैं, क्योंकि रावण किसी भी फॉर्म में किसी का भी शेप शिफ्ट कर इन लोग पर अटैक कर सकता है। तो जीवन शेखर भी बन रहा है, प्लस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। और इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग है कि इसे एक टास्क पूरा करना है, और वो टास्क अब इसे मिला है कि एक फादर फिगर या शेखर की जगह लेने का टास्क, जो ये कैसे भी कर पूरा कर रहा है, पर इससे पूरा हो नहीं पा रहा है। और वहीं बीच बीच में शेखर की ओरिजिनल स्टोरी पैरेलल दिखाते जाएंगे, और मिड पॉइंट पे ये रिवील होगा कि किस तरीके से रावण ने शेखर को मार दिया था, और उसके बाद जीवन इन लोगों के साथ रह रहा है और पूरी की पूरी फैमिली को सपोर्ट करते जा रहा है। और एंड के गेम वाले क्लाइमैक्स में ऐसा होना चाहिए था कि रियल लाइफ और गेम के बीच की लाइन ब्लर होती जा रही है, तो जल्दी से जल्दी रावण को हराना है, वरना गेम और रियलिटी के बीच की लाइन पूरी की पूरी ब्लर हो जाएगी और जितने लोग हैं सारे के सारे गेम में ट्रैप हो जाएंगे। शायद बचकानी लग सकती है, पर इनकी स्टोरी से तो ठीक ही है। अगर ये आइडिया पसंद नहीं आया तो एक और है, रायन गॉसलिंग को ले लो, बिहार में ये फिल्म बना दो, IIT पटना में दलाली करता हुआ गेम डेवलपर और उसकी कंसोल चोर पत्नी मार्गरेट रॉबी, ये दोनों मिलकर एक गेम बनाते हैं जिसका विलन सीधे बाहर आता है, तंबाकू पीटता है और उसके बाद कहता है, शेर के दुश्मन शेर होला, सियार ना। अब भाई के दुश्मन भाई होला, रिश्तेदार ना।